हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर को। ठीक है, आप सभी को जैसा कि पता है, हम खोरठा का 1000 प्लस, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं जहां हम डेली 20 मिनट के या 20-25 मिनट तक के वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं और वहां से आप देख रहे हो वन लाइनर क्वेश्चंस को, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप सभी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं उन वीडियोज़ को। ठीक है, आपके कमेंट भी हम पढ़ते हैं, तो उसी टाइप से मैंने सोचा कि कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 प्लस क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम डिस्कस कर ले। ठीक है, जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं या प्रीवियस ईयर में मिले हैं। ठीक है, तो आई होप कि जिस तरह आप खोरठा वाले वीडियो को पसंद कर रहे हो, वैसे ही कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस को भी जो वीडियो आएंगे, कंप्यूटर वाले 1000 प्लस क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसे भी आप पसंद करेंगे। तो चलिए देखिए कैसा वीडियो है, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा वीडियो आप लोगों को लग रहा है, और अच्छा लगेगा तो हम इसे कंटिन्यू भी जरूर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम झारखंड के 1000 क्वेश्चन और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीएस जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में तो ऐसे जनरली इजी बनते हैं, मगर आपको ध्यान में रखना है। बोले ना, इजी टू हार्ड लेवल भी इसमें मॉडरेट मिलेगा ही। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं आते, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड, इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देगा कंप्यूटर क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर को जो भी हम डेटा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और एक इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डेटा को, ठीक है, जो डेटा हम देते हैं उसे वो प्रोसेस करके क्या करता है, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है जो क्या करता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबको, सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट वो करता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक चीप होता है। ठीक है, जब कभी आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो जो न्यूमेरिक फील्ड्स होते हैं वहाँ, ठीक है, डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वो क्या होते हैं कि न्यूमेरिक फील्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो एक इनपुट डिवाइस में आपका ये सारी चीज़, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ आते हैं। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड से, ठीक है, किसी चीज़ को इनपुट करते हो और वो फिर क्या करेगा, आपके सीपीयू, ठीक है, सीपीयू बोलो या प्रोसेसर, ठीक है, उसी में होता है, तो वो प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट यहाँ शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वो क्या करेगा कि आउटपुट में रूपांतर, देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन कर रहा है, तो सीपीयू कर रहा है ना, सीपीयू ही प्रोसेस कर रहा है ना, और उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा एक्सक्यूज मी, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा आप किसे बोलोगे, तो जो कोई चिन्ह होगा उसे बोलेंगे, संख्यात्मक सूचना को बोलेंगे, यानी जो भी नंबर्स वगैरह होंगे उसे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा, जो भी डेटा, समझिएगा बात,
जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट वो सारी चीज़ें शो तो करता है, लेकिन वो साथ में क्या करता है, क्या करता है कि वो डेटा को क्या करता है, वो एकत्रित भी करता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, यानी सूचना किसको हम बोलेंगे, तो जो डेटा हमने जमा करके रखा है, एकत्रित करके रखा है, उसे ही हम सूचना बोलेंगे। नेक्स्ट है ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फुल फॉर्म से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे फुल फॉर्म्स आपको ऐसे टिप पे याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है। ईडीपी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है एएलयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का ही एक भाग है एएलयू, और एएलयू का पूरा नाम क्या है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का ये चिप है, ठीक है। देखिए, आप जो अगर आप कहीं स्कूल में पढ़े हो या कहीं भी इंस्टीट्यूट या कहीं भी पढ़े हो, तो एक इस टाइप का एक डब्बा होता है, ठीक है, मतलब ये पूरा डब्बा समझ लो, तो इसे ही हमें स्कूल में सीपीयू बताया जाता है, या कहीं भी जहाँ भी आप पढ़े हो। तो ये सीपीयू ये पूरा डब्बा नहीं है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, कैबिनेट टाइप से, मतलब क्या बोलोगे, एक डब्बा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो ये इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड जहाँ छोटे छोटे चिप सारे लगे हुए होते हैं, ठीक है, और एक तार वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, केबल्स बहुत सारे आप बोल सकते हो, वहीं पे एक छोटा सा इस टाइप से चिप लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसे ही हम सीपीयू बोलते हैं, ना कि ये पूरे ये को आप याद रखिएगा, और आई होप आप सभी को पता हो इसके बारे में। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसे ही चिप बोलते हैं। तो सीपीयू एक प्रकार है, तो क्या है, तो वो चिप है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक चिप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का हार्ट भी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू एक चिप है, सीपीयू क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग एएलयू भी है, जिसे हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बीडीयू एवं कीबोर्ड, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू, ठीक है। बीडीयू एवं क्या बोलोगे, कीबोर्ड के बीच जो संपर्क जो है वो स्थापित करता है सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती, सॉरी मनुष्य है ना, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, क्या होती है, सामान्य होती है, यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है, तो उसे कृत्रिम बुद्धि यहाँ होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम, वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा, किस मतलब कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित होती है, लिमिट्स होते हैं उसके, अगर अगर इलेक्ट्रिक उसकी नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगी, वो लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, कौन नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे और वो हमें आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की होती है, ठीक है। जितना हमारा मन मतलब मनुष्य का मन जितना तेजी से सोच सकता है, शायद उतना कंप्यूटर नहीं सोच सकता। तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो हमेशा मानव मन की, याद रखिएगा।
कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का भाग जो नियंत्रण कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। इसके भी कुछ पार्ट्स है अलग अलग, जैसे लाइक कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इस टाइप से। तो वो सारी चीज़ें मेमोरी है, तो वो क्या क्या है वो आप डिटेल में अगर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू आप लोगों को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? चिप है। ठीक है, कंपेयर है, क्या है? एएलयू यानी अर्थमेटिक कार्य, कंपेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वो है प्रोसेस करना है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो एक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी मैंने जस्ट बताया कि सीपीयू जो है उसके कुछ घटक है, जैसे क्या बोलूँ, पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से एक आता है कंट्रोल यूनिट, जो जितने भी कंप्यूटर में चीज़ें होती है उसे कंट्रोल करता है। एक होता है मेमोरी, मेमोरी वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, स्टोरेज ये सब जो है। एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी कि जो भी अर्थमेटिक वर्क्स होते हैं वो सारे उसको लॉजिकली हैंडल ये करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान गए। इसी तरह वन लाइनर के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाओगे। ठीक है, डिटेल में नहीं भी पढ़ा है तो ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? अब प्रोसेस डेटा को क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। अभी जस्ट मैंने समझाया कि ये कीबोर्ड है, समझ लो कीबोर्ड है। ठीक है, सही से नहीं बन रहा यहाँ, और ये आपका सीपीयू है। ठीक है, तो कीबोर्ड जब आपको क्या करेगा, कीबोर्ड या माउस जो भी बोलो, ठीक है, मतलब जो भी नहीं बोलना, मतलब ये इनपुट डिवाइस है। तो ये जब भी क्या करेगा, डेटा डालेगा, तो डेटा कहाँ जाता है? सीपीयू में। और जब सीपीयू में जाता है तो सीपीयू क्या करता है? इसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट कहाँ शो करता है? मॉनिटर पे। तो प्रोसेस डेटा किसे कहेंगे? तो मतलब प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? तो प्रोसेस्ड, यहाँ प्रोसेस्ड आप लोग जैसे पास्ट हो गया ना, मतलब प्रोसेस्ड, तो प्रोसेस्ड जो हो गया यानी कि उसका प्रोसेस जो है वो, मतलब जो चीज़ को वो संचालित, मतलब जिस चीज़ पे वो वर्क कर रहा है वो वर्क कंप्लीट हो गया, तो वो क्या बन गया? वो खुद में तो स्टोर करके नहीं रखता ना, वो क्या करता है? आउटपुट शो करता है। क्या करेगा वो? आउटपुट शो करता है कहाँ? मॉनिटर पे। तो जब इनपुट आपने डाला, सीपीयू ने प्रोसेस्ड कर दिया, तो वो क्या बन गया? तो वो बन गया आउटपुट। ठीक है, तो वहीं बोला गया प्रोसेस डेटा, यानी कि जो प्रोसेस्ड हो गया है डेटा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आउटपुट कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि कंट्रोल यूनिट जो है वो सारे कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें होते हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। इसे आप बोल सकते हो कि बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अभी बताया, प्रोसेस करता है, आप इनपुट आप डालते हो, वो चीज़ें प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट में आपको शो करता है, यानी प्रोसेस डेटा आउटपुट के रूप में होता है। तो वहाँ बोला गया किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतर। अब कौन करता है? बस क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कर रहा है? तो सीपीयू के द्वारा हो रहा है, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो क्या है? तो वो कंट्रोल है, आप बोल सकते हो कौन करता है? कंप्यूटर वर्क कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूज़र को दे। मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक वाला, यहाँ मैंने जो बताया ना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य एएलयू का होता है, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिकल वो क्या करता है? अर्थमेटिकल वर्क जितना भी होता है, लॉजिकल जितने भी चीज़ें होते हैं वो कार्य ये देखता है। और कंट्रोल यूनिट मैंने बताया कि ये के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी का एक अलग सेक्शन है। ठीक है, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट है वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। मैंने बताया कीबोर्ड क्या करता है? प्रोसेसर को देता है, और प्रोसेसर क्या करता है? उसे प्रोसेस्ड करके आउटपुट में देता है। तो आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट क्या हो गया? तो
क्या हो जाएगा कि जो प्रोसेसर, आपने इनपुट ने प्रोसेसर को दे दिया, तो प्रोसेसर जो आउटपुट को दे रहा है, मतलब यूज़र को दे रहा है। यूज़र कौन है? हम लोग है, और हम ही लोग तो आउटपुट पे देख रहे हैं ना, मतलब क्या बोलोगे आप, मॉनिटर पे कौन चीज़ें देख रहा है? यूज़र देख रहा है, ठीक है। तो यूज़र को जो देता है, प्रोसेस करके जो यूज़र को देता है, वही आउटपुट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? तो अबेकस है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? तो अबेकस है, ठीक है। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ठीक है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वो खेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो हरमैन हॉलर्थ ने, ठीक है। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो हरमैन हॉलर्थ ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो निम्न स्तर का संप्रेषित करना, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर का संप्रेषित कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज किसने किया था? देखिए ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है। किसने किया है? ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वो क्या है? विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का बुनियादी जो संरचना का विकास है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है CRAY, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो घर घर उपयोग, यानी पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर जो थी वो घर घर में हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, जो यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। वैसे जो कंप्यूटर होते हैं वो लैपटॉप होते हैं, ठीक है, जो पोर्टेबल होते हैं, मतलब कहीं से भी आप उसे लेकर जा सकते हो। और जैसे यात्रा करने वाले हैं तो वो क्या करेंगे? ईजिली लैपटॉप को लेके जा सकते, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? तो वो सिलिकॉन की होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मुझसे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? तो वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो वो बना था 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो वो माइक्रो कंप्यूटर का किया जाता है व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है पूर्व में फोर्ट्रॉन
के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, तो वो दूसरे युग के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन का, ठीक है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये चाइना यानी चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था, तो वो था बड़ा आकार। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था, बड़े बड़े साइज का, यानी कि आप बोलोगे अलमारी जिस टाइप के होते उस साइज के होते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया 1000+ क्वेश्चन में से, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। जैसा भी लगे आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।